बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान के पूरे 100 राज। अगर बंदा खाने के दरमियान में 3 घूंट पानी पी ले तो ज़िंदगी भर उसकी आंखों में चमक रहेगी। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ अपना खींच लेना चाहिए। तमाम बीमारियों का इलाज इसी में है। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो ज़िंदगी भर कमज़ोर नहीं होगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों की सफाई कर देता है। परेशानी पैदा करने वाले 9 काम: खड़े होकर पजामा पहनना, चौखट पर बैठना, घर में कचरा निचोड़ कर रखना, रात को अकेले चलना, दांतों से नाखून को काटना, बाएं हाथ से खाना खाना, अंडों के छिलकों पर चलना, आस्तीन और दामन से मुंह पोंछना, पत्थरों से खेलना, मर्दाना कमज़ोरी, पेट की चर्बी, वज़न में ज़्यादती। तीनों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल खाने में है, वो है जामुन। जिसका पेट भैंस की तरह बढ़ चुका हो उस सब्ज़ी तेल अपने अंगूठे पर लगाकर अपनी नाक में डालें। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ़। लहसुन का तेल और ऊँट की चर्बी का तेल अपने अंगूठे पर लगाकर अपनी नाक में लगाएं। हकीम लुकमान का टोटका: ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार नहीं करेगा तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। ठंडा पानी दिल की 14 रगों को जोड़ देता है, दिल के असली रग को भी बंद कर देता है और हार्ट अटैक का सबब बनता है। अक्सर जवानी में हार्ट अटैक ठंडे मशरूबात की वजह से ये होते हैं। ठंडा पानी जिगर को ख़राब कर देता है, चर्बी इससे हो जाती है। और आप माफ़ी चाहते हैं वो लोग जो जिगर ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर हैं, उनके असल सबब यही है ठंडा पानी। दरअसल ठंडा पानी मैदे के अंदरूनी पर्दों को मुतासिर करता है और शुगर होने का सबब बनता है। ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को भी नुकसान पहुंचाकर कैंसर का भी सबब बनता है। कम खाना सेहत है, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में दाखिल हो जाता है। गोश्त सिर्फ जवान जानवरों का ही खाओ। जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ। शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े, लेकिन चलो लाजमी। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हज़म न कर लो दूसरा खाना न खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन ही क्यों न लग जाए। जब तक बैतुल खुला न जाओ सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। फलों के नए मौसम में फल खाओ। मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। पकोड़े ज़्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बच्चों और बड़ों को नाश्ते में चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करवाओ, इससे विटामिन डी की कमी दूर होती है। पेट के दर्द के लिए पुदीने की पत्ती, चीनी, दालचीनी डालकर कहवा बनाकर पियो, इंशाल्लाह ताला दर्द ठीक हो जाएगा। हाथ पाँव की सफाई के लिए महीने में 1 दफ़ा नींबू का छिलका ज़रूर मलें और फिर नीम गर्म पानी से उसे धो लें। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश करने से बदन की थकन दूर होती है। जुए मारने के लिए चुकंदर के पत्ते 1 छिटांग लेकर उन्हें 1 सेर पानी में अच्छी तरीके से जोश दे लें और फिर इस पानी से 2-3 रोज़ तक सर को धोते रहें। इसकी तासीर से सर में पड़ी हुई जुएँ भी मर जाएंगी। अगर हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हों तो लौंग खाकर आधा गिलास पानी पी लीजिए, हिचकियाँ आना बंद हो जाएंगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करें। 4 हिस्से शहद में 1 हिस्सा सुहागा बरिया मिलाकर चाटने से दमे की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। कूट कर पानी निकाल लें और रोज़ाना सुबह सेक के वक्त 4 तोला पी लें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से पथरी भी टूट जाएगी और पेशाब के रास्ते से खारिज हो जाएगी। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। घी और शहद आप हम वज़न कभी ना खाएं। क्या आप तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पेट फटने का डर रहता है। दूध में गुड़ मिलाकर पिए। घी को भी गर्म करके और रोटी या फिर गर्म चीज़ के साथ मत खाएं। दूध। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।